ओके यस गाइस, आई होप आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। सो दीज आर द 5 मोस्ट अकर्ड क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आज तक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। इनको करो, इनके ही कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल भी देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी नाइसली। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। A bulb cannot be used in a place of a resistor to verify Ohm's law। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओम्स लॉ का जो एंड का पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन निकल के आया है। आप सभी लोग जानते हो कि जो ओम्स लॉ होता है वो स्टेटमेंट सभी को याद है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल्स टू IR। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, राइट। अब देखिए ये ओम्स लॉ जो है ना, उसके एंड में एक बात लिखी हुई है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो ठीक है, बट अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर कॉमा प्रेशर। उसका गेम बना के दे दिया भाई। और कितनी बार दिया बोर्ड के अंदर? 4 बार दिया इस क्वेश्चन को। बल्ब का क्या है कि जब हम बल्ब को यूज करेंगे ना, इनिशियली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे बल्ब में जब करंट पास करेगा तो क्या क्या गेम होने वाला है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ भी वैलिड नहीं रहेगा। तो इसको कैसे लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। As temperature will be increased, Ohm's law will not be valid in case of bulb। ठीक है, बल्ब के केस में आपका ओम्स लॉ क्या होने लग जाएगा? फेल होने लग जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसलिए हम बल्ब को यूज नहीं करते ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए, एंड वी यूज अ सिंपल रेजिस्टर। वेरी एक्सीलेंट, लेट अस मूव ऑन टू द मोस्ट अकर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2। A current of 5 एम्पियर is passed through a conductor of resistance 12। देखिए, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल है ना, सबसे पहले गिवन डेटा लिखें। आप ये भी सीख रहे हैं कि बोर्ड में कैसे लिख के आना है आंसर, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों। सो गिवन डेटा सबसे पहले आप लिखने की कोशिश करें। व्हाट इज द गिवन डेटा? आपको करंट दे रखा है 5 एम्पियर का, तो लिख दीजिएगा 5 एम्पियर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। आर आपको कितना दिया गया है? 12 ओम दिया गया है, और उसमें बोला गया कि कितनी देर के लिए पास कराया गया है? 2 मिनट्स के लिए पास कराया गया है। आपको हीट बताना है, तो हीट का एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। जूल्स लॉ पढ़ा होगा आपने, वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है, जूल्स लॉ से, सभी ने पढ़ा है इसको। आप सारी वैल्यूज को प्लग इन करिए यहाँ पे, 5 का स्क्वायर इंटू 12। बस मेजर बात जो आपको फिजिक्स में ध्यान रखनी है, और जो बच्चे गलती करते हैं, स्टार मार्क पॉइंट है ये, क्या एसआई यूनिट में चीजों को कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो ये मिनट्स में दे रखा है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड्स होता है। सो दिस विल बी 1 to 0। सो हीट विल बी 25 into 12 into 120, राइट। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हीट की ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना, जूल लगाना मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूल गए, आधा मार्क डिडक्ट हो जाएगा, बस तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी गाइस 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सो इस फॉर्मूले को दिमाग में लेके जाइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। देखिए दुनिया के अंदर, अब देखो आज तो 1 वोल्ट बोला, भी एक क्वेश्चन और आने वाले जिसके अंदर उसने बोल रखा है डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी 1 को डिफाइन करना हो ना, कुछ भी हो, 1 न्यूटन हो, 1 केजी हो, 1 ओम हो, 1 वोल्ट हो, 1 एम्पियर हो, आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से उस ट्रिक को समझने की कोशिश करें। पहले तो ये बताओ, वोल्ट जो होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है? वोल्ट जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क या पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस का है, वर्क का तो जूल होता है। ध्यान दो, अटेंशन रखो क्लास के अंदर।
तो वोल्ट जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला लिखिए W अपॉन Q, ऐसा लिखो, ठीक है। ये हमारे को 1 वोल्ट लेना है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है 1 जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है 1 कूलम। जिस भी वन को डिफाइन करना है ना, आप उसका बेसिक फॉर्मूला लिख दो और उसका सबको 111 कर दो, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको डेफिनेशन वाइज कन्वर्ट करना है। यू विल से व्हेन, यहां से देखो 1 जूल क्या वर्क, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, then potential difference is said to be 1 volt। हो गया भाई, कुछ भी 1 डिफाइन करना हो इससे आसान तरीका नहीं है। अभी आने वाले आगे 1 ओम भी आएगा तो उसको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं डिफाइन, राइट। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज, ये मैं कर चुका, आपको बता चुका। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। फिर से गिवन डेटा लिखेंगे हम लोग। गिवन डेटा के अंदर मेरे को चार्ज दिया गया है 1 कूलम का थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट्स, मतलब V मेरे को कितना दे दिया गया 3 वोल्ट्स। आपको क्या फाइंड करके देनी है दोस्तों, एनर्जी। याद करो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहां पे जो हीट के फॉर्मूले हैं वो एनर्जी के लिए भी वैलिड है, और एनर्जी और वर्क मैथमेटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस बात को स्टार मार्क पॉइंट में आप नोट करना। एनर्जी एंड वर्क आर मैथमेटिकली सेम। मैथमेटिकली सेम का क्या मतलब, जो फॉर्मूले आप एनर्जी के लिए यूज करते हो वही फॉर्मूले आप किसके लिए यूज कर सकते हो, वर्क के लिए यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, तो V इज इक्वल्स टू एनर्जी लिख सकता हूं वर्क की जगह, V इज इक्वल्स टू E अपॉन Q। आपको V कितना दे रखा है 3, एनर्जी मेरे को निकालना है, Q कितना दे रखा है 1, तो यहां से एनर्जी निकल के आ गई 3 जूल्स। देखो जूल लगाना मत भूलना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहा है, बट ये गारंटी दे रहा हूं कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट का, इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो डिफाइन 1 ओम। ये बोर्ड वाले को चैन नहीं है, 1 कुछ ना कुछ करेगा हर बार, 1 एम्पियर, 1 हो सकता है 1 एम्पियर दे दे, ध्यान देना इस बात पे। अब की बार 1 ओम बोला इसने, 1 ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, वेरी गुड। और रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज V अपॉन आई, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, V कितना होता है 1 वोल्ट, I कितना होता है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे अपन। When 1 volt of potential difference is applied across a conductor and 1 ampere current flows through it, then resistance is said to be 1 ohm। खत्म, बस इसको आपको कुछ नहीं करना, 1 जो होता है ना उसको मैथमेटिकल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है कि यार जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा और उसमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ेगा तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होने वाला है कंडक्टर का दैट विल बी कितना 1 ओम। खत्म। नेक्स्ट, a student has a resistance wire of 1 ohm
फिर से गाइस गिवन डेटा को लिखें आप लोग। गिवन डेटा क्या है, रेजिस्टेंस आपको 1 ओम का है, एक स्टूडेंट के पास एक वायर है। इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, फिर ध्यान दे लेना बोर्ड वाला खेलेगा ऐसा यूनिट के साथ, सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 में करने वाला हूं, सो दैट विल बी 0.5 मीटर्स, राइट। To what length he should stretch it uniformly so as to obtain a wire of 4 ohm resistance. Obviously आप लोग जानते हो ना यार, लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वो ये कह रहा है कि उसको कितना स्ट्रेच करे वो, कि अब जो उसका रेजिस्टेंस बन जाए वो कितना हो जाए, 4 हो जाए, 4 ओम का हो जाए। ठीक है, ये आपसे बोला गया। ठीक है, तो अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं आप लोग। ठीक है, रो इज द रेजिस्टिविटी। क्या आप मटेरियल चेंज कर रहे हो अगर वो खींच रहे हैं तो नहीं, और रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर दो ही चीजों पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वैल्यू पुट करता हूं, रेजिस्टेंस कितना है 1, अभी इनिशियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, रेजिस्टिविटी मेरे को नहीं पता तो मैं रो ही रखूंगा, L 0.5 हो गया, ये A आ गया एज इट इज आपका। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है कि टू व्हाट लेंथ ही शुड स्ट्रेच इट यूनिफॉर्मली। देखो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों सब ध्यान से सुन लेना, ये यूनिफॉर्मली वर्ड नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आपका। क्यों, यूनिफॉर्मली का मतलब है कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज नहीं आएगा। आप है ना आई बटन में एक मैं वीडियो मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रेचिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो भी एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी जरूर देखना। उसमें जब हमने स्ट्रेच किया था ना तो एरिया जो हुआ था वो चेंज हुआ था, बट क्वेश्चन वाले नहीं बोल दिया यहाँ पे यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली वर्ड आया ना, इसका मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी उसको खींच लो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इस बात को दिमाग में फीड करना, यूनिफॉर्मली वर्ड की इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। तो R इज इक्वल्स टू, नया रेजिस्टेंस आपको 4 ओम का दिया हुआ है, तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। R कितना है 4, रेजिस्टिविटी वही रहेगी क्योंकि मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, लेंथ तो निकालनी है कि भाई कितना स्ट्रेच हुआ है, राइट, और एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली वर्ड आया हुआ है। अब आप यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 से एक बात को ऑब्जर्व करें, अगर मैं 0.5 को डिवाइड में ले आऊं इधर, तो 1 अपॉन 0.5 ये किसके बराबर हो जाएगा, रो अपॉन ए के। यहां पे मैं रो अपॉन ए की जगह कितना लिख सकता हूं, 1 अपॉन 0.5। तो यहां पे सिंपली आप एक काम करें, इस डेसिमल को आप रिमूव करें, 5 1 जा 5 2 जा, एक, हाँ मैंने डेसिमल हटाया, 0 लग गया, तो 5 1 जा 5 2 जा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताएं आप, यहां से रो बाय ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल। ठीक है, रो बाय ए की वैल्यू आ गई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 2 मीटर्स। तो इसका मतलब नई लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी स्ट्रेच होके आनी, अब कितना हो जाना चाहिए लेंथ आपका 2 मीटर्स। पहले जो 0.5 मीटर्स था अब कितना हो चुका है, वो 2 मीटर्स हो चुका है। ठीक है, तो कितना स्ट्रेच किया होगा, 1.5 मीटर स्ट्रेच किया होगा उसने। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of a circuit diagram deduce the equivalent resistance of the resistances connected in series। देखो दोस्त, ये आप लोग है ना खुद से आपने बुक्स में और सब जगह देख रखा है कि हम 2-3 रेजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। देखो मैंने सीरीज और पैरेलल भी आपको बता रखा है पहले। क्या, जब एक एंड कनेक्टेड होते हैं दोनों रेजिस्टर के, दैट इज सीरीज। ये एक रेजिस्टर है, ये एक और, सिर्फ एक एक एंड कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड योर सीरीज कनेक्शन। अगर मैं दोनों एंड कनेक्ट कर दूं, मतलब यहां से एक वायर लेके यहां कनेक्ट, यहां से एक वायर लेके यहां कनेक्ट, दोनों एंड कनेक्ट हो जाएंगे, दैट विल बी पैरेलल कनेक्शंस, राइट। तो मैं इसे न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करूंगा आपके लिए। टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। ये 20 ओम है, ये x ओम है, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे दोस्तों
आप लोग जानते हो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज होता है अलग अलग होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पे भी 20 है, 12 है, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द 20 ओम रेजिस्टर, अपने को इस 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या बताना है, करंट बताना है। तो फर्स्ट पार्ट, ऐसे क्वेश्चन है ना बेसिकली ओम्स लॉ से सॉल्व होते हैं, तो टेंशन मत लो। V इज इक्वल्स टू आई आर, मैं सिर्फ इसके अक्रॉस एनालिसिस करूंगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 दे रखा है, करंट मैं निकालना चाहता हूं, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 20 ओम्स का दे रखा है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा। इसके अक्रॉस करंट कितना निकल के आया, 1 एम्पियर का करंट निकल के आया। दैट मींस मेरे को एक बात की बहुत खुशी मिली कि पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट दौड़ने वाला है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो इसके पास 1 एम्पियर है, तो पूरे सर्किट में 1 एम्पियर है, ये भी 1 एम्पियर होगा, इसके पास भी 1 एम्पियर होगा। सेकंड करंट थ्रू एक्स, तो ये तो वैसे ही हो गया क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तो टेंशन ही नहीं लेनी है, 1 एम्पियर का करंट होने वाला है। थर्ड पार्ट पे मैं आ रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, तो मैं फिर से ओम्स लॉ लगाऊंगा, x के अक्रॉस v इक्वल टू आई आर। v कितना है, 12 है, वेरी गुड। i कितना है, 1 है, उसमें रेजिस्टेंस में x है, वो निकालना चाहता हूं, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम्स। गाइस एक बात बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक तो कर ही देना, क्योंकि अगले वीडियोस जो है मैं लाइट के ढूंढ रहा हूं अभी क्वेश्चन, जो एनालाइज कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसका वीडियो लेके आने वाला हूं, अगला वाला। तो आप बिल्कुल बने रहो मेरे साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में काम आएंगे वो आपको मैं करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को एक बार रिविजिट जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इंग्लिश का एग्जाम है 21 को आपका, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट।